सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद। कल इलेक्शन के रिज़ल्ट का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इसीलिए जिस तरह से ये सभी हमारे इलेक्शन के फेसेस हुए, जिसमें हर फेज़ में बड़े ही अच्छे तरीके के साथ वोटिंग हुई, अब वक्त है रिज़ल्ट का। जब वक्त रिज़ल्ट का है तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जा रहा है कि जो रिज़ल्ट के अंदर किसी तरह की कोई खलल ना पड़े, जिसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू, हमारे जो डीसी जम्मू हैं सचिन कुमार जी, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है। उस ऑर्डर के तहत जो सेक्शन 144 है वो लगा दी गई है उस इलाके में जहां पर ये काउंटिंग होनी है, जैसे कि हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज और साथ ही में एमएएम कॉलेज। यहाँ पर डीसी जम्मू द्वारा जो है 144 सेक्शन लगा दी गई है। और मैं आपको इसमें ये भी बता दूं कि इस ऑर्डर में डीसी साहब ने ये भी लिखा है, किसी तरह का कोई प्रोसेशन नहीं होगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर। साथ ही में ये भी लिखा है, किसी तरह के लाउड स्पीकर्स, कोई ऑडियो सिस्टम, कोई सेलिब्रेशन पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स द्वारा अलो नहीं की जाएगी काउंटिंग वेन्यू में। यानी कि जहाँ पर काउंटिंग हो रही है वहाँ पर कोई लाउड स्पीकर नहीं होगा, नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह की सेलिब्रेशन अलो नहीं की जाएगी। साथ ही में किसी तरह के कोई स्टिक्स जिसमें झंडे लगे हों, यानी कि झंडे लेकर कोई नहीं आ सकता, कोई लाठी, किसी तरह की कोई बड़ी गैदरिंग नहीं हो सकती है जो कि काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे के अंदर। इसके साथ साथ पटाखे चलाना, किसी तरह के जो फायर क्रैकर्स हैं और जो रोड साइड पे या पब्लिक प्लेसेस पे पूरी तरह से मना है काउंटिंग सेंटर के आसपास। डीसी जम्मू द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया है। सेक्शन 144 भी लगा दी गई है जो एक तो काउंटिंग सेंटर के आसपास, साथ ही में ये भी कह दिया है किसी तरह के कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह के कोई स्लोगन्स नहीं लगेंगे, कोई डंडे लाठी लेकर उस पर झंडे लगाकर नहीं आएगा, किसी तरह का कोई भी ऑडियो सिस्टम, किसी तरह का लाउड स्पीकर, किसी तरह के पटाखे, फायर क्रैकर्स, ये सब अलो नहीं है। तो ये एक बड़ा ऑर्डर है जो डीसी जम्मू द्वारा जारी किया गया है। सेक्शन 144 काउंटिंग सेंटर के आगे पीछे लगा दी गई है ताकि इन सब चीज़ों में हमारी जो काउंटिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। कल रिज़ल्ट है जम्मू रियासी सीट, उधमपुर डोडा सीट, राजौरी अनंतनाग सीट, कश्मीर की सीटें, लद्दाख की सीट, कौन जीतेगा, साथ ही में भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 टेन्योर से बनते आ रहे हैं, क्या वो तीसरी बार बनेंगे या फिर जो इंडिया अलायंस के 10-15 लीडर हैं जो सभी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हालांकि उनमें अभी लड़ाई झगड़ा लगा हुआ है और एक जोक भी आ रहा था, एक मीम भी बना हुआ आया है जिसके अंदर सारे के सारे लीडर खड़े हुए हैं कि अगर वो जीतते हैं तो 2024 में एक बनेगा, 25 में अगला, 26 में अगला, 27 में अगला, 28 में अगला। लेकिन अब देखते हैं वो सारों को मौका मिलता है या फिर अकेले देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी फिर से कमान संभालते हैं। धन्यवाद। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद।